Hello everyone. As you know, nowadays we are learning movements book class 9th first chapter, that is the last child. As you know, guys, if a person is surrounded by the instruction, means he is not free to do what he or she likes, he or she can't give his or her better. So before 2 days I was instructed not to teach in Hindi, but today I am going to tell you that the name of this chapter is The Last Child. The age here determiner, last is adjective, and child is noun. Okay, so here we have discussed that it was the festival of spring, means it refers to here time जब ये स्टोरी शुरू होती है। तो ये आगमन सीजन होता है, वसंत ऋतु का समय होता है, और आपको बताया गया है एक विलेज फेयर की स्टोरी है, गांव के मेले की कहानी है, जिसमें एक बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, उसी के चारों तरफ ये स्टोरी रन करती है। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, मीन्स यू कैन से दैट इन नैरो स्ट्रीट, सकरी गलियों में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए वहाँ पे शैडोज बनते हैं। तो छाया है, उस पतली गली में छाया है, उसमें से Ali's imagined gaily clad hymn. The people wear different colors and different types of dresses. वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। उस छायादार सकरी गलियों से लोग बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? मेले में। Some walk, some rode on horses. अब यहाँ पे राइटर बताता है जितनी भी पब्लिक, जितने भी लोग गांव के मेले में जा रहे होते हैं, कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग घुड़सवारी करते हैं। अदर साइड बीइंग कैरीड इन अ बम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ लोग बांस के बने हुए बैलगाड़ियों से जा रहे होते हैं। वन लिटिल बॉय ran between his father's legs, उसी सारे में से जिसमें से कुछ लोग पैदल जा रहे होते हैं, कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे होते हैं, कुछ लोग बैलगाड़ी से जा रहे होते हैं, उन्हीं सारे मेले देखने वाले लोगों में से एक छोटा सा बच्चा होता है जो दौड़ता रहता है और अपने फादर्स के लेग्स के बीच में इधर उधर दौड़ता रहता है। ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, और वो छोटा सा बच्चा पूरी तरह से क्या है? एंजॉय से भरा हुआ है, खुशियों से भरा हुआ। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, जब वो बच्चा अपने माता पिता के द्वारा बुलाया जाता है, उसके माता पिता कहते हैं कम चाइल्ड कम, एज ही लैग बिहाइंड, उसके माता पिता उसे कब बुलाते हैं? जब वो पीछे छूट जाता है और माँ बाप आगे निकल आते हैं, तो उसके माँ बाप उसको बुलाते हैं, और जैसे ही उसके माँ बाप उसे बुलाते हैं, हिज आइज स्टिल लिंगरिंग हियर एज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। तो वो क्योंकि पीछे इसलिए छूट जाता है क्योंकि बच्चे का दिमाग उस टॉयज पे होता है, उस स्विच पे होता है जो रोज में लगे हुए होते हैं, लाइन में लगे हुए होते हैं। तो बच्चा क्या करता है? फैसिनेटेड मीन्स हियर अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड, ओके। अट्रैक्टेड, फैसिनेटेड मीन्स अट्रैक्टेड। जब वो बच्चा क्या होता है उन स्वीट से और टॉय से अट्रैक्ट हो जाता है तो वो पीछे छूट जाता है। जैसे वो बच्चा पीछे होता है तैसे उसके पेरेंट्स उसे बुलाते हैं।
He hurried towards his parents. जैसे ही उसके माता पिता उसे बुलाते हैं तैसे वो दौड़ करके आता है, और जब दौड़ करके वो अपने माँ बाप के पास आता है तो फिर होता क्या है, His eyes still lingering on the receding toys. जो खिलौने पीछे हटते जा रहे हैं, जैसे जब बच्चा आगे जा रहा है जहाँ उसके माँ बाप खड़े हुए हैं, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे हैं, तो जो बिग टॉयज पीछे छूटते जा रहे हैं. As he came to her, they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart. जब उनके पास पहुंचता, अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है, तो अपने मन की इच्छाओं को, अपने मन को वो रोक नहीं पाता है. Even though he well know the old cold states of refusal in their eyes, फिर भी उसे पता है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से ये कहेंगे ये चीज़ मुझे चाहिए तो सीधे वो मना कर देंगे. फिर भी ये जानते हुए, अपने पेरेंट्स की डिजायर को जानते हुए कि उसे मना कर देंगे, हमें मिलेगा नहीं, फिर भी अपने मन के डिजायर को रोक नहीं पाता है और अपने पेरेंट्स से एक्सप्रेस कर देता है. I want that toy, he pleaded. अपने पेरेंट्स से वो कहता क्या है, कहता मुझे वो खिलौना चाहिए, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट करता है. नेक्स्ट पेज मीन्स फ्रॉम हियर हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. जब वो खिलौनों को मांगता, स्विच को मांगता है, तो उसके पेरेंट्स रेड आइड से देखते हैं. रेड आइड हियर रिफ्यूजल आइज. रेड आइज indicates refusal eyes. Refusal eyes. Okay guys, तो जब उसके पिता उसको लाल लाल आंखों से देखते हैं तो समझ जाता है शायद मिलेगा नहीं इन हिज फैमिलियरिटी पेरेंट्स में. और इस रेड आइट से वो बच्चा परिचित रहता है कि अगर फादर ने रेड आइट दिखाया, श्योर दे विल नॉट प्रोवाइड और ही विल नॉट प्रोवाइड द थिंग व्हाट द चाइल्ड नीड. His mother melted by the free spirit of the day was tending him. और वो आठवां सीजन था, उसकी माँ भी बहुत खुश रहती हैं. And giving him her finger to hold. और उसको अपने फिंगर पकड़ाती है ताकि बच्चा कहीं भटक ना जाए, भूल ना जाए, लुक जाए what is before you. और उसको उसके अट्रैक्शन को, जो कि उसका अट्रैक्शन स्वीट और टॉयज की तरफ है, वहाँ से उसके अट्रैक्शन को हटाना चाहती है. आगे कुछ दिखाती है, देखो बेटा वहाँ पे क्या है. इट वॉज फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड. और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे होते हैं एक फील्ड होती है, और मिस खेत आप कह सकते हो, और खेत में एक क्रॉप उगाई जा रही होती है. उस समय एक क्रॉप रहती है, वो क्रॉप किसकी रहती है, मस्टर्ड की. फेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड. और आपको पता है जो सरसों की खेती होती है, मस्टर्ड की खेती होती है, वो येलो कलर के उसके क्रॉप्स होते हैं. As it swept across miles and miles of even land. और इतनी काफी दूर तक उस सरसों का खेत फैला हुआ है, उस काफी दूर स्प्रेड ऑफ मस्टर्ड क्रॉप को कंपेयर किया गया है यहाँ पे सी से. ओके, सो गाइस योर टुडेज होमवर्क, ट्राई टू लर्न ऑल वर्ड मीनिंग from page number first to 4th. Okay.